चलिए तो बैठिए तो। अब हो गया, बहुत टाइम दे दिए, बैठ जाइए। अब आराम से पढ़ते हैं। चलो अभी तो शुरू हुआ है चैप्टर। अब वो चैप्टर क्या पढ़ा रहे हैं, 8 या 9? चैप्टर 8। और थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है? लिखेंगे बहुत ज़्यादा। ओए, चैप्टर का नाम बताओ। ऑसिलेशंस। ऑसिलेशन का हिंदी बताओ। दोलन। क्या होता है? फिर से बोलो। दोलन मतलब वाइब्रेशन। फोन वाइब्रेट करता है ना, गिटार बजता है ना, ये सब क्या है? वाइब्रेशन। बाबू अब सुनिए सब लोग ध्यान से। आज अभी तक क्या क्या पढ़े हैं ये भी जान जाओ। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है क्या बाबू? ऑसिलेशंस। हाँ या ना बाबू? इसी में हमको मेन चीज क्या पढ़ना है? SHM। क्या पढ़ना है बाबू? ऑसिलेशन का ही एक पार्ट है जो हमारे सिलेबस में है, जिसका नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन अभी तक पढ़े क्या है? सबसे पहले हम स्टार्ट किए बेसिक। क्या स्टार्ट किए बाबू? बेसिक। बेसिक में हमने क्या पढ़ा? स्प्रिंग। क्या पढ़ा सबसे पहले? स्प्रिंग फोर्स। याद आ रहा है? क्या होता है? Fs बराबर माइनस के एक्स। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। विस्थापन बोले तो कहां से? अरे बोलना, पढ़ के नहीं आया ना? मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट को क्या बोला जाता है? एक्स। और मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। मीन पोजीशन का डेफिनेशन लिखवा दिए थे बाबू। ये तो हम पहला बेसिक पढ़ के खत्म ही कर दिए थे। बेसिक के बाद मेन आया था जो कंसेप्ट, हमारा चैप्टर शुरू हुआ था। उस चैप्टर में सबसे पहले हम बताए थे कौन मोशन? कौन मोशन बाबू? पीरियोडिक। पीरियोडिक मोशन तुम लोग को क्लियर था? कोई भी मोशन अपने रास्ता को बराबर समय अंतराल पे दोहराए, क्या करे? उसको पीरियोडिक मोशन को बोलते हैं। हाँ या ना? जैसे एक बात बताना, रोज रोज तुम लोग घर से कोचिंग आते हो और 10:20 में कोचिंग स्टार्ट होकर 11:20 तक चलता है, तो क्या ये पीरियोडिक है कि नहीं? अरे बोलो ना। इसीलिए तो इसका नाम पड़ा क्या? ये पीरियड कौन सा है, ये पीरियड कौन सा है? पीरियोडिक है तब है ना? अरे हाँ या ना? पीरियोडिक मोशन है कि नहीं? पीरियोडिक है कि नहीं? चलिए, पीरियोडिक मोशन क्या है बाबू? पीरियोडिक मोशन। क्लियर है ना? जो अपने रास्ता को क्या करे? बार बार। अब एक बात बताओ, ये बीच में क्या है? सन है। क्या है? सन, सूरज। और यहां पे क्या है बाबू? और थोड़ा बड़ा बना रहे हैं थेथर आदमी। अर्थ क्या है? अर्थ। अर्थ हर इसका टाइम पीरियड क्या होता है? अरे बोलना, कितना घंटा? 24 घंटा। हाँ या ना बाबू? पीरियोडिक मोशन पढ़ाने के बाद हमने टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला भी दिया था, और उस फॉर्मूला का नाम था 2π/, क्या था? और ये किसके लिए है? UCM। किसके लिए? यूनिफॉर्म कौन मोशन? सर्कुलर मोशन। याद आ रहा है? और इस ओमेगा को क्या बोलते थे? बोलो ना सब लोग। कोणीय वेग। हाँ या ना? भुला गए है? भुलाना नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी, ऐसा ही मात्रा बताओ। रोज रोज नहीं पढ़ के आओगे तो जमा ही लोगे। क्लास तुमको एक अभिशाप लगेगा, ये याद रखना। हर कोचिंगे बुझाई कि हर कोचिंगे में मजाक हो जाए तो वो अच्छा बा, पढ़ाइया थोड़ा कम हो। चलो सन, पीरियोडिक मोशन हो गया था, डेफिनेशन हो गया था, परिभाषा हो गया था, पक्का? सब कुछ क्लियर है इसमें? मीन पोजीशन का डेफिनेशन लिखवा दिए थे। अब मेन चीज हम पढ़ाने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है क्या बाबू? ऑसिलेटरी मोशन। फिर से बोले तो? फिर से बोले तो? बाबू, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी मोशन में हम फर्क बताए थे। किसको किसको याद है? पीरियोडिक मोशन मतलब आवर्त गति और दोलन गति में हम कुछ फर्क बताए थे, और एग्जाम्पल देके फर्क बताए थे। कंचा वाला, गोली वाला एग्जाम्पल देके बताए थे। अब किसको याद है? जिसको याद है वहीं क्लास में बैठेगा। चलो खड़ा हो जाओ, ऋतुराज के बगल में। हाँ खड़ा हो।
और नहीं बताएगा तो बाहर चल जाना। बताओ एग्जाम्पल, ये बताओ बताओ। हाँ, ऑसिलेटरी मोशन और पीरियोडिक मोशन में डिफरेंस हमको बता दो, एग्जाम्पल एक दो, हम डिफरेंस समझ जाएंगे। 12। हाँ, वेरी गुड बेटा, ये तो पूछ रहे हैं। चलो, ऑसिलेटरी मोशन में ऐसे गया और फिर लौटेगा, समझ में आ रहा है? पीरियोडिक मोशन लौटेगा नहीं, पूरा घूमेगा। हाँ या ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? ये हम बताए हैं, याद आ रहा है? पीरियोडिक मोशन में क्या करेगा बाबू, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन में, हाँ या ना? एग्जाम्पल पेंडुलम कौन सा मोशन है? कौन मोशन? रेडी हो? अच्छा एक बात बताते हैं, चलो एक स्प्रिंग है यहाँ पे, क्या है? सब लोग देखना, क्या है? स्प्रिंग। चलो इमेजिन करो वहाँ पे स्प्रिंग है और स्प्रिंग को हम और एक टेबल पे रखा हुआ है, बर्फ का टेबल है, कैसी का टेबल है, और एक उस पे मांस रखा हुआ है, द्रव्यमान। अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग को चाप दिए, छोड़ेंगे तो ये मांस कहने जाएगा, फिर कहने आएगा, फिर बर्फ पे रखने का कारण यही है कि घर्षण शून्य हो गया। क्या हो गया? तो ये रुकेगा हमेशा, क्या होगा? आगे पीछे करते रहेगा ना? नहीं ना बुझा रहा है? किसको? जो जो रोज आएगा उसको बुझाएगा, और जो जो रोज नहीं आएगा उसको कुछ नहीं बुझाएगा। बाबू ये कौन मोशन है? पीरियोडिक है कि नहीं है? और साथ ही साथ क्या है? क्या है? ऑसिलेटरी क्यों है? क्योंकि अपने रास्ता को क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? आज यही बताने वाले हैं कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है। पीरियोडिक बता दिए हैं, जो बराबर समय अंतराल पे क्या करे? मोशन अपने आप को क्या करे? रिपीट करे, उसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। और ये लौट क्या रहा है कि नहीं जी? हमेशा जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पक्का ना? एक सेकेंड बाबू, ऐसे मोशन को बोलते हैं आ रहा है, और फिर से बोलो तो जा रहा है। अब इसको याद कर लो, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में टू एंड फ्रो। फिर से बोलो तो बाबू हो गए, तनिक ना बुझाई लो को, जो होने ताक दिलक, जो हेने ताक दिलक, जो छत पर के पोल गिन लेलक, ओकरा का बुझाई? आ रहा है और उसको कौन मोशन बोलेंगे? बोले आओ क्या? टू एंड, हिंदी में इसको बोलते हैं दोलन। क्या बोले हैं? फिर से बोलते हो। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो, और एक दूसर नाम बा वाइब्रेशन। कथी है? फोन में वाइब्रेशन मोड में रह लगना, ओमे एगो घंटा लगा रहा फोनवा के अंदर, आ ओकरा के खोल के देखो ना तो हैंग कर, हाँ या ना? तो आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, तेजी में कर रहा है तभी ना करता है, हाँ या ना? तो इसको बोले तो क्या बोल रहा है? आ रहा है और, तो इसको क्या बोलते हैं? जो आ रहा है, जा रहा है, टू एंड फ्रो हो रहा है, उसी को ऑसिलेशन बोलेंगे कि कुछ और को बोलेंगे? गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? पक्का ना? आज से याद कर ले, टू एंड फ्रो बोलो, सुन तो फिर से बोल तो, टू एंड, टू एंड, टू एंड, टू एंड को क्या बोलते हैं? पक्का बात बा? परिभाषा लिखवा दी। थेथर भाषा में कोई रोड पे चला, तुमसे पूछ दिया कि बताओ ऑसिलेशन क्या होता है, दोलन गति क्या होता है, तब बोल देना टू एंड फ्रो। फिर से बोल तो को क्या बोलते हैं? और ये हाँ आवर्त गति होता है। क्या होता है बाबू? मतलब बराबर समय अंतराल पे जाई और आई, हाँ या ना? एक सेकंड में जाके आ गई, फिर दूसरा सेकंड में फिर आके जाके हाँ जाए, नहीं समझ में आ रहा है? चलो 2 सेकंड लग रहा है आके जानने में, तो अगला आके जाएगा कितना सेकंड में? हाँ या ना? किसको किसको समझ में आ रहा है? इसमें भी टाइम पीरियड होगा कि नहीं जी? पक्का ना? रेडी हो? पढ़ाएं? मोशन का नाम लिखिए, ऑसिलेटरी मोशन। मोशन का नाम लिखिए, हिंदी लिखिएगा दोलन गति। अब स्टार्ट होगा मेन चीज, और मंत्र लिख लेना। ये मंत्र
परिभाषा पे आएंगे। चैप्टर 8 है, चैप्टर का नाम है ऑसिलेशन। पहला दिन नहीं है ये, दूसरा दिन है इस चैप्टर का। दूसरा दिन में ये सबसे पहला चीज ऑसिलेटरी मोशन हम पढ़ा रहे हैं। हिंदी है दोलन गति। आ रहा है और जा रहा है को बोलते हैं टू एंड फ्रो। परिभाषा लिखने जा रहे हैं, डेफिनेशन। क्लास जो भी आप सेंड कर रहे हैं, कोई भी कारणवश, या उनको 10 मिनट रुकना पड़ रहा है, आधा घंटा रुकना पड़ रहा है, 1 घंटा रुकना पड़ रहा है, तो जाइए घर से घूम के आइए। तो इससे बेहतर है कि यहाँ पे बैठ के थोड़ा सा एंजॉय कीजिए या पढ़ लीजिए उसमें बैठ के ऑफिस में। और नहीं तो वहाँ पे एक बेंच लगवाए हुए हैं गार्डन में, पीछे गार्डन है, वहाँ पे एक बेंच लगवाए हुए, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। हाँ, लैट्रिन के पास एक गार्डन है, वहाँ पे जाके पढ़ लीजिए। देखो, पढ़ने के लिए तो साइकिल भी पढ़ लेगा आदमी, पढ़ना क्या है। अगर पढ़ने वाला है तो हम लोग तो एग्जाम देने जाते थे तो मतलब हॉस्टल से कॉलेज तक की दूरी में ही पन्ना पलटत। लोग कहे पढ़नियार लेके के बस्ता बारी एक बुझाए कि कोनो दिमाग में से लेटर गिर ना जाए। साफ एक होगो चीज, ओहो रॉन्ग दिल बनी, तीसरा पेज, चल 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 वही जब पहुंचे। आ एग्जाम में पहुंचते पहुंचते तीसरा पेज याद रहे, रॉन्गल याद रहे, लेकिन अंदर के बुला जाए। पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ लेगा। बाथरूम के सामने, संडास के सामने, कहीं। कितना लेगा तो फोन संडास में लेके जाता है। देखो चलो हल्ला नहीं करना। बात करोगे भगा देंगे। टू एंड फ्रो मोशन। The to and fro motion, which is periodic in nature, known as oscillatory motion. एग्जाम्पल कौन कौन दे सकता है इसका? पेंडुलम, हाँ या ना? याद आ रहा है? ओके, ये रिपीट करता है ना? अब जिसको जिसको फोटो नहीं पता है याद कर लो। कैसे चलता है ये? पेंडुलम का होता है दोलक, लेकिन नाम पेंडुलम में लिखना। समझ में आ रहा आपको? और एग्जाम्पल कोई दे देगा क्या बाबू? हाँ, ये स्ट्रिंग है। क्या है बाबू? बोलो सब लोग। स्ट्रिंग है। ताना हुआ है कि नहीं जी? मतलब इसमें टेंशन है कि नहीं? टेंशन है बाबू। इसको थोड़ा सा खींच के छोड़ दो तो कैसे कैसे वाइब्रेट करता है? गलत या सही? ऐसे ऐसे मूव करता है, टिंग ऐसे ही ना आवाज आता है। ढोलक, तबला, डिंग, वो कौन मोशन है? ऑसिलेटरी मोशन। कौन मोशन है? आ जाओ आ जाओ, तुम लोग उठो तो वहां पे चले जाओ, आ जाइए, बैठी। भोजन भोजन चलो सबसे। तुम लोग जल्दी आया करो, तुम लोग आज तो और लेट है। तुम लोग की मैम काहे इतना खिसियाती रहते? पेंडुलम, हल्ला नहीं। चलो, ढोलक कौन मोशन करता है? हाँ,
ऑसी। अच्छा एक सेकंड, आज से नहीं पढ़ाए हैं, कुछ नहीं। ढोलक कौन मोशन करता है बाबू? बोलो ना सब लोग। ऑसिलेट। अच्छा एक चीज और बताओ, स्प्रिंग में मांस बांध के बर्फ पे रख दिए, कौन मोशन? याद आओ था? चलो सब लोग फिर से इमेजिन करते हैं, यहां पे बर्फ, वहां पे स्प्रिंग बांधना हुआ है, स्प्रिंग आया, यहां पे मांस है, मांस बंधे को ईटा बा, ईटा रखल बा, हाँ स्प्रिंग के, कौन मोशन करता है? कौन मोशन? इमेजिन कर पा रहे हो? कौन मोशन है? फिर से बोलो। ऑसिलेटरी मोशन मतलब अपना रास्ता को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है कि रिपीट कर रहा है? पक्का ना? हाँ या ना? बाबू पीरियोडिक है कि नहीं? पीरियोडिक नहीं है? साफ साफ लिखे हैं, टू एंड फ्रो हो, मतलब आ रहा है जा रहा है को क्या बोलेंगे? साथ, टू एंड फ्रो, और साथे साथे कैसन हो? पीरियोडिक मतलब बराबर समय अंतराल पे आए और जाए, हाँ या ना? तो इसको कौन मोशन कहेंगे? कौन मोशन? पहला एग्जांपल क्या दिए, दूसरा एग्जांपल टन, और तीसरा एग्जांपल चमड़ा के ढोलक डुम डुम डुम, ऐसे ना आवाज आता है। अरे बोला सर ना, जितना भी है इस। अच्छा चैप्टर का नाम मेरा क्या है? देखना देखना है तुम लोग, बहुत मजा आएगा। सिंपल हारमोनियम के नाम से ले वाला था, हारमोनियम में आवाज आएगा। ये हारमोनियम से कोई गाना है क्या? कौन सा? कौन? भोजपुरी में ही कौन गाना बा? कौन है? जो जो हंस रहा है सबको पता है, हमको कसम से नहीं पता, हम काले नहीं सुने। हारमोनियम, हारमोनियम से क्या वेला? बस यहां से। चलो चलो तुम ही लोग के लिए बकवास करना, जल्दी लिख के खत्म करो। हाँ हारमोनियम के जानता है? गाना बता दो सन। बताओ ना। अच्छा हो कौन गाना सुन रहा है? हीरोइन हो हीरोइन, एक सुना है तुम लोग? कौन कौन पूरा सुना दी? 3-4 लाइन, 2 लाइन तुम सुना देगा? खड़ो सुना। तुम लोग कैसे टीचर्स डे करेगा जब तुम लोगों को कुछ नहीं आता है? हाँ? भोजपुरी गाना में हाई गाना चलेगा। ओढ़नी के रंग पियर कमाल कर गई, लागे कि जैसे खेतवा में सरसों फुला गई। ये शुद्ध गाना है। क्या है? रहने तक ना, हो गया, रहने दीजिए। ये शुद्ध गाना है। अब तो नहीं के गाना गई वैसे लॉलीपॉप लागे लू, दिस इज रॉन्ग। लॉलीपॉप लागे लू क्या है यार? हम गए रहनी बैंगलोर, कर्नाटक कन्नडिया के बिहार है, और में गीत बाया था, लगा भी जब लिपस्टिक लॉलीपॉप लागे लो बोला, हमको नहीं बुझातू नहीं के नाचता रहा था। ठीक है, ये सब पढ़ा चुके हैं। चलो अब रहने दो, तुम लोग जितना छुटा है छुट्टा, अब आगे आते हैं। तो हारमोनियम नाम काहे पड़ा इस चैप्टर में? सिंपल हार्मोनिक मोशन। हारमोनियम से क्या आता है? आवाज। क्या आता है? तो ऑसिलेट कर रहा होगा तभी ना आवाज आ रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सिंपल हार्मोनिक मोशन। केकरा केकरा समझ में आवत? एमे ऑसिलेशन हो कि ना हो? टू एंड फ्रो हो कि ना? आ रहा है जा रहा है कि नहीं? बाबू हारमोनियम के अंदर एक स्ट्रिंग लगा होता है। क्या लगा होता है? स्प्रिंग ना, स्ट्रिंग, धागा तान तान के आओ में टिंग बाजेला रे, बजाओ तो ना, है ना बाजेला? ठीक, हाँ हाँ बोला। हमको लगता है कि हम सबका आवाज निकाल सकते हैं। चलो चलो तीसरा एग्जांपल लिखा तुमको। तीसरा एग्जांपल है क्या है? हारमोनियम लोग थोड़ा क्या है?
आहे में का लागल बा, का लागल बा, केकरा केकरा बुझाता, ठीक बा बाबू। स्प्रिंग के चाप हैं, स्प्रिंग को चाप के यहां तक लाए तो चपा गया, हाँ या ना, यहां पे आ गया। अब जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो ये किधर भागेगा, इधर, यहां पे पहुंचेगा, फिर यहां से किधर आएगा, फिर यहां से बाबू देखो तो अपना रास्ता रिपीट कर रहा है और बोल रहा करा तानू, कौन मोशन है ये, कौन मोशन है, कहां बोल रहे, कौन मोशन है, ऑसिलेटरी है ना, पीरियोडिक भी है, ऑसिलेटरी भी है। अच्छा थोड़ा हाई बताना तो, सब लोग के रगड़ के फेंक दिया सन है ना। अरे हाई सूरज हाई पृथ्वी, कौन मोशन करता, ऑसिलेटरी की पीरियोडिक, बाबू ये क्या हो रहा है, कौन मोशन है, पीरियोडिक मोशन है कि नहीं है, ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी नहीं है, हाँ या ना। ऑसिलेटरी कब होता है, जब टू एंड फ्रो करता है, मतलब आ रहा है और, लेकिन ये खाली जा रहा है, आ नहीं रहा है, घूम के आ रहा है, हाँ या ना, पक्का बोलना। तो ये पीरियोडिक है, ऑसिलेटरी। अच्छा इसमें बताओ ये पीरियोडिक है कि नहीं, ये पीरियोडिक मोशन है ना। अच्छा ऑसिलेटरी है, ऑसिलेटरी है, दोनों है, केकरा दोनों समझ में आ रहा है। तो अब एक स्टेटमेंट देंगे समझ में आ जाएगा। सुन, हर पीरियड, हर ऑसिलेटरी पीरियोडिक होता है ना, नहीं होता है, जहां ऑसिलेशन होता है आवर्त गति होई कि ना, जहां ऑसिलेशन हो रहा है आवर्त गति होगा कि नहीं, पक्का बोल, गारंटी, पक्का बोलना। ऑसिलेशन मतलब आवर्त गति, लेकिन आवर्त गति बात है, जरूरी नहीं कि ऑसिलेटरी होए, गलत या सही, अभी ना बुझाइल। अगर हई होता तो जरूरी नहीं खे, तो है नहीं के 100% गारंटी नहीं खे कि हई होते बा, हाँ या ना। लेकिन अगर हई होता तो हई होई, केकरा समझ में आवता, पक्का है ना। अच्छा एक सेकंड, लड़की है तो 100% श्योर है कि इंसान है, लेकिन इंसान है तो 100% जरूरी नहीं कि लड़की है, हाँ या ना। लड़का भी तो हो सकता है, नहीं क्या बुझात नू, छक्का भी तो हो सकता है, नहीं समझ में आ रहा है, केकरा आ रहा है, हाथ रहो, चल ठीक बा, इतना उतार सन, छक्का पर खूब एकदम रिलेट कर ले सन, रियल लाइफ एग्जांपल अपना के देखला सन, ओकरा बाद छक्का पर पूरा समझ में आगे लगे, छापो रियल लाइफ एग्जांपल दे के, कितना अच्छा एग्जांपल दिए। लड़की है तो इंसान होगी, लेकिन इंसान है तो लड़की जरूर नहीं होगी जरूरी नहीं कि होगी, लड़का भी तो हो सकता है, हाँ या ना बच्ची, हाँ वेरी गुड। अच्छा छक्का बोलने में क्या है, ट्रांसजेंडर हर जगह ट्रिक आता ही है, इसमें कौन बड़का चीज है, बायोलॉजी वाले कितना है यहाँ पे। अब हम पिछले साल पढ़ाए थे तो मेरे क्लास में बायो का अलग था बैच, मतलब नीट का, अभी तुम लोग अभी करेंगे थोड़ा दिन में, टेस्ट लेंगे वाला। जब टेस्ट ले रहे थे तो हम पीरियोडिक मोशन पढ़ा रहे थे, तो बायो में बहुत बायो के लड़के थे, तो हम वहाँ पे पीरियोडिक मोशन पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल पीरियोडिक है कि नहीं, अरे है कि नहीं, ठीक है, हर मंथ होता है, तो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज पीरियोडिक, हाँ या ना। तो ये सब भी जानना जरूरी है। तो हम छक्का बोल देने था, ई से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नाम पड़ा पीरियड्स, क्योंकि पीरियोडिक है। हर जगह फिजिक्स से बारे, दुनिया फिजिक्स से चलत, सिविक्स से नहीं चलत। एक बड़ा हिस्ट्री में भी यहाँ न्यूमेरिकल बनैया सन, बाबर अगर 6,000 साल कितना साल पहले, 2000 कितना साल पहले आई रहे, आइए क्या करिए, चलो दन, किसको किसको समझ में आ गया, पूरा क्लियर है। अब सब लोग नोट लिखो और खत्म करो। इसी के बाद, इस सब एग्जाम्पल के बाद क्या लिखना है, नोट, और ये नोट होगा VVVI। पहला, ऑल ऑसिलेटरी
मोशंस आर मस्ट बी व्हाट? कौन मोशन? पीरियोडिक मोशन। सबसे पहला नोट, हर ऑसिलेटरी मोशन कैसा होना चाहिए? क्या होना चाहिए बाबू? पीरियोडिक होना चाहिए। तय बा। हर कौन मोशन बाबू? अरे बोल के दिखाओ सना, क्या होना चाहिए? पीरियोडिक होना जरूरी है, मस्ट बा। दूसरा, इसका हिंदी लिखो तो सब लोग पहला का। अच्छा पहले इसका हिंदी लिखो, परिभाषा का। हाँ हिंदी लिखता है कर। ऐसी आवर्त गति जो दोलन कर रही हो, ऐसी आवर्त गति जो दोलन कर रही हो, ऐसी आवर्त गति जो दोलन कर रही हो, इसका हिंदी है ऐसी आवर्त गति जो दोलन कर रही हो उसे दोलन गति कहते हैं, उसे दोलन गति कहते हैं। नोट 1 का हिंदी लिखो। सारे दोलन गति, सारे दोलन गति, सारे दोलन गति आवर्त गति होते हैं। सारे दोलन गति आवर्त गति होते हैं। अब ले जाना लिखना, बट ऑल पीरियोडिक मोशन may not be oscillatory motion, but all periodic motion may not be oscillatory motion. लिख लिया तुम वेरी गुड। कोई दिक्कत नहीं हो रही है? समझ में आ रहा? अगर ना समझ में आए तो पूछना, और हम बता दिए हैं कवर कैसे करेंगे। एवरीथिंग आई विल मेक श्योर कि आपका 100% कवर हो, सब लोग का कवर होगा, जो भी छूटा है कवर होगा। लेकिन अभियो से रेगुलर रहेगा तब ना वो कवर कर पाएंगे। अब कोनो कोनो है ये बैच में नहीं किया हो, दूसर बैच में आ जाता, तो ई बैच में ना आई तो ई चैप्टरों ना हुई, इहो याद रखे लोगन। ई चैप्टर ये बैच में हुई, दूसर बैच में ना पढ़ा, इहो इतना तय रखो सन। ई चैप्टर के बाद ग्रेविटेशन ये चैप्टर में हुई, ये बैच में हुई, ना तो ना हुई। उसमें होगा टेस्ट रिवीजन, बहुत कुछ, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है। ये बैच महीना दिन आगे है। आओ इधर, हिंदी लिखो इसका। परंतु सारे आवर्त गति, परंतु सारे आवर्त गति परंतु सारे आवर्त गति दोलक गति नहीं हो सकते, दोलक गति नहीं हो सकते। तीसरा नोट, क्या छोड़ो ना, हाँ हन तक तो ओए हई का रख ले हैं? गोली क्या रख ले हैं? कौन गोली? शीशा वाला। देख रहे हो? पहले तो हमरा बुझाए कि इतना देश आगे बढ़ चुकल बा कि शीशा के अंदर डाल देता रसन। हो कथी हो, कथी वाला में? अरे शीशा के अंदर ना रहे प्लास्टिक के,
और कंचा में हम देखो सन क्रेज होता था गोली का, हाँ या ना, पॉकेट में कौन कौन लेकर हैंगे बजा ड्रुन ड्रुन हो वाला, याद बा? तुम लोग नहीं देखा है? अरे गांव में नहीं रहा था, अरे गांव में हमनी के गोली छोड़ो सन यार, गांव में लड़की सब खेलती थी गोटी, कथी रे लग छुड़ी छुड़ी चूड़ी लाठी, गांव में चूड़ी लाठी होए खेला हुआ का हो। हम तो यही देख ले बनी कि आजा ठीक भाई तक ठीक बात सब बोला अभी करवाओ तो नहीं हो ना, आओ ना खड़ा हो। हाँ चलिए इधर हला नहीं। अब सुनो ये कौन सा मोशन हो रहा है? अच्छा दोनों नहीं, ऑसिलेटरी हो रहा है तो पीरियोडिक तो होगा ही। तो कोई पूछेगा कि ऑसिलेटरी हो रहा है कि नहीं, तो बोलना हाँ हो रहा है। यहां पे कौन मोशन हो रहा है? ऑसिलेटरी मोशन। स्पेलिंग देख लिया सन, ऊपर से सही मिला लिया सन, ऑसिलेटरी हो रहा है ना बाबू। ऑसिलेटरी मोशन का एक कंडीशन है, अभी सुनेगा तो बवाल मजा आ जाए। कंडीशन ये है कि ऑसिलेटरी मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो हमेशा अपने मीन पोजीशन के तरफ बल लगाते रहता है। इस सवाल बहुत तगड़ा है, हर नीट के पेपर में आया हुआ है, हर 2 साल में आता है और स्टेटमेंट आता है। फिर से बोल रहे हैं, दोलन गति एक ऐसा गति है जो हमेशा एक बल लगाता है अपने मध्य बिंदु के तरफ। अब मध्य बिंदु क्या होता है सर? तो लिखवाए हैं, नहीं लिखवाए हैं बाबू? इसका मध्य बिंदु है ना, है कौन में है? हई। अब देख हई ऊपर गया तो बल केने लागत हुई? पक्का नो? अच्छा हई है ना गल तो बल केने लागत हुई? पक्का ना? हे जन बात बल केने लागत है ने? हे जन बात बतल तो है लागत है, हाँ या ना? बल का दिशा बदल रहा है, लेकिन एक चीज तो कांस्टेंट है कि मध्य बिंदु के तरफ ही बल लग रहा है। गलत या सही? नहीं समझ में आ रहा है बाबू? देखो कितना अच्छा चीज है बाबू। ये इधर जा रहा है, बल किधर लग रहा है? इधर। फिर ये अपने वेलोसिटी बढ़ा के यहां तक पहुंच रहा है, उसी रफ्तार से कहां चल जा रहा है? ऊपर। बल किधर लग रहा होगा? तो अबे नहीं नीचे लाना चाह रहा है, लेकिन ला रहा है, फिर ये अपने वेग के कारण कहां चल जा रहा है? फिर ला रहा है बेचारा, कहां चल जा रहा है? और ये अनंत काल तक होते रहेगा। इसी को ना दोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अरे हाँ या ना? एक दिन कॉल जाला कि देखना ना हैने के भइल ना होने के भइल, बीच में लटकल रह गइल, हाँ या ना? तो ये बा बेचारा कभी हैने जाता आ कभी, समझ में किसको किसको आ रहा है? कोई कोई रिलेट कर लेना अपने आप से। कभी कहने जाता है नहीं, आ कभी है नहीं, हमेशा बल लगाता है ना बीच में। चलो तो हम लिखने जा रहे हैं ऑसिलेटरी मोशन 100% एक फोर्स, और उसी को लिखते हैं एक्सेलरेशन, लगता है मीन पोजीशन के किधर बाबू? तरफ। बाबू याद रखना, इस सब भाषा में लिखोगे ना, हम याद रखना, हम जेई मेंस दिए थे, कोटा में सर इसी तरह का लिखवाते थे, याद रखना। और उनका लेक्चर में सबसे ज्यादा भीड़ होता था, अनुराग मिश्रा नाम था उनका, और एक अमित गुप्ता सर थे, खाली लिखवाते थे एनसीईआरटी, कौन लेके ना जाए। बहुत टॉपर बैच को पढ़ाते थे, हमनियों के ना बुझा, सर पढ़ाते एकदम हम लोग रटाइए जाता था। ऑसिलेटरी मोशन तो 100% एगो बल लागत हुई केने? मीन पोजीशन के तरफ। बात समाप्त। कंसेप्ट पूरा मिल गया, 3 गो नोट लिखवा दिए। अब आते हैं गजब का इक्वेशन, आखिरी मेन तरफ। हम एक अंग्रेजी में लिख देते हैं, ऑलवेज अ फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मजा ना आई? हिंदी में लिखवा देते, हमेशा एक बल मध्य बिंदु की तरफ लगते रहता है, अतः ये एक ऐसा दोलन प्रक्रिया का एक भाग बन जाता है। खराब लगी थी इतना अच्छा भाई, को बल लगा था क्या ना भाई मीन पोजीशन की तरफ, बात खत्म। तोनियों के समझ में आई, हमरो आई। भाई देख कंसेप्ट चाहिए फिजिक्स में, हम भाषा नहीं पढ़ा रहे हैं,
ना ही हम हिंदी अंग्रेजी का क्लास ले रहे हैं और ना ही हम बोर्ड्स पढ़ा रहे हैं। बिहार बोर्ड हम कब पढ़ाएंगे? 12वीं क्लास में जब आपका बोर्ड देना होगा तो हम एकदम शुद्ध हिंदी और शुद्ध अंग्रेजी एकदम देखना तुम लोग कॉपी बवाल साहब लगेगा 100 में 100 है। लेकिन वहां पे ही सब आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? कब देखने को मिलेगा? 11वीं क्लास में। 11वीं क्लास ऐसा क्लास होता है कि नर्चर हो रहे हैं आप लोग को, फूल पौधा लगे हैं, पानी देना है, तो पानी एकदम पाइप से लाके एकदम मारे लगे मटिए उड़ जाएगी, धीरे धीरे पानी डालेगा रहता, धीरे धीरे डालते पानी डालनी, एकदम जेट खोल देनी, पेड़ों छितरा जाइए, पत्ता वत्ता सब छिटा जाए। चलो आओ लगन बाबू, चौथा नंबर हिंदी लिखना। इक्वेशन ऑफ कौन मोशन बाबू? ऑसिलेटरी मोशन। सबसे बड़ा बात ये है एनसीईआरटी। हिंदी लिखिए सन, दोलन गति का समीकरण। ये पढ़ाना नहीं है जो हम लिखवा रहे हैं, इससे सवाल नहीं आएगा। इसके बाद वाला इसी के एक भाग से सवाल आएगा और उस भाग स्टार्ट कर देंगे आज, मजा आ जाएगा। अब तुम लोग का मेन चैप्टर शुरू होने को है। दोलन गति का समीकरण बाबू, समीकरण है ये होता है F बराबर माइनस के एक्स का पावर n। ये कहाँ देखे हो? कहीं देखे हो क्या? कहीं नहीं देखे हो। कहाँ देखोगे? फिर से फॉर्मूला बोला सन तो माइनस पढ़ के बताओ ना बाबू, जो के एक्स के पावर एन कुछ हो सकता है, 0 1 0 हो ही ना, 0 हो जाए तो खाली के हो कांस्टेंट हो जाए। अरे हाँ या ना बाबू? देख कि क्या बताना चाहते हैं सब लोग, सुनना। इक्वेशन को थोड़ा सा तोड़ते हैं, समझते बाबू। एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्या है? फ्रॉम मीन पोजीशन। कहां बाबू? किस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट मापा जाता है? बोलो ना, सब लोग सुनना, सुनेगा बाबू। डिस्प्लेसमेंट अगर पूरब होता, बल केने लगी? माइनस लागल बानू, बल केने लगी? केने लगी? केने लगी बल? खड़ा हो तो तू, खड़ा हो। बल लगता पूरब, सॉरी विस्थापन होता पूर्व, बल केने लगी? काहे भाई? कौन साइन बा? बोला ना। तो देख हम चलता नहीं, देखिए हमरा के बल केने लगता, फिर पेने भागे, आगे भागा नहीं। जब हमरा को कोई पीछे से टाना था, हम आगे भागा था नहीं, किने टाना था? आगे टाना था। हम जाता नहीं आगे, टानत केने बा? तो हम कहीं जाके रुक जाए, आ केने आवे लगे? अब पीछे चल गए नहीं, बल केने लगे लगल? कहाँ जाए? जाके कहीं रुक जाए, कहे कि फिर केने जाए? ना समझ में आता है केकरा केकरा होता है। जेने जाए ओकरा विरोध में बल लगी, गलत या सही? अर्थात टक 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 टक। कौन गति है? कौन मोशन है? कौन मोशन है? कौन मोशन? कौन मोशन? बुझात नहीं के नू? केकरा केकरा बुझाता? हाथ तो उठा तो बुझाता। चल है ना, देख फिर बताओ देना। हाँ, जाता केने बाबू? ऊपर। केने जाता? बॉल केने लगा था? गईल आइल। कौन मोशन भइल? ना बुझाइल नु? जेने विस्थापन ओकरा विरोध में बल, गलत या सही? कौन मोशन? एक सेकंड, विस्थापन और बल विपरीत दिशा होना चाहिए कि सेम दिशा होना चाहिए? बुझा रहा है? एक सेकंड बाबू, अगर x प्लस हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए? अगर ये माइनस हो रहा है तो ये, समझ में आ रहा है बाबू? n जो है, n क्या है? वो पावर है। इक्वेशन में पावर कहता है कि अगर ये इवन हो गया तो माइनस होगा तो स्क्वायर करके क्या कर देगा? प्लस। तो माइनस होगा तो ये प्लस, सही है। लेकिन अगर ये माइनस है, प्लस है, स्क्वायर होगा तो प्लस है ना होगा, तो सेम हो जाएगा ना? नहीं समझ में आ रहा है? मतलब अगर ये इवन नंबर होगा, क्या होगा बाबू? इवन नंबर,
तो माइनसो रखोगे तब वो प्लस से आएगा, आप प्लस रखोगे तब वो, यानी बल का दिशा विपरीत नहीं होगा। यानी इवन नंबर n हो सकता है? नहीं होगा। काहे नहीं होगा? काहे कि माइनस एक्स का इवन स्क्वायर करो क्या आएगा? x। आप प्लस एक्स का स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर ना आएगा, तो विपरीत दिशा नहीं हो पाएगा। माइनस रखोगे तब वो प्लस आएगा, आप प्लस रखोगे तब क्या आएगा? बैठो, क्या आएगा? खड़ा हो ना। हाँ, इवन होगा। क्यों इवन हो सकता है क्या? क्यों? प्लस ही आएगा। तो यानी फोर्स और विस्थापन की दिशा विपरीत, पूरब तो पश्चिम नहीं आएगा। क्या कि अगर पश्चिम का स्क्वायर करोगे तो पूरब आ जाएगा, हाँ या ना? इसीलिए इवन नंबर नहीं होगा। तो ये हो क्या सकता है? क्या हो सकता है बाबू? क्या नंबर? फिर से बोलो तो n क्या हो सकता है? 1 3 5 7 6 नहीं ना होगा? ऐसा ही सो ऑन, हाँ या ना? केकरा केकरा समझ में आ रहा? ठीक है ना बाबू? आराम से, अभी रुकना, एकदम हिलना मत बाबू, दिमाग से हट ना जाए। यहां तक पहुंच गए हो ना? क्या हो सकता है बाबू? ऑड नंबर, ठीक है ना? दिमाग से एकदम हिलना मत, एकदम रुको बाबू। n का वैल्यू 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। सबसे आसान कौन है? आसान का अंग्रेजी क्या होता है? सिंपल। क्या होता है? अरे साधारण कौन है सबसे? अरे साधारण कौन है? 1 ना? इफ f बराबर साधारण कौन है सबसे? इजी कौन है? f के x का पावर 1। तो 1 लिखने की जरूरत है कि 1 तो होता ही है। अगर ये होगा तो ये सबसे सिंपल है कि टफ है? क्या है बाबू? और एक और नाम जान जाओ बाबू, सिंपल ऑसिलेटरी। फिर से बोलो तो ऑसिलेटरी, बाक यार, ऑसिलेटरी मोशन। जब भी लॉटरी बोला था ऑसिलेटरी मोशन का एक और, खड़ा हो जाओ। मोशन गलती लिख दिल बने, लूज मोशन हो गई। मोशन क्या बाबू? खड़ा हो ना, तुम्हारे पीछे। अरे तुम ही ब्राउन, हाँ 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 हाँ। चलो बाबू, ऑसिलेटरी मोशन का, ऑसिलेटरी मोशन से ना आवाज आता था दुम, ये कौन मोशन है? टिंग 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 टिंग, कौन मोशन? अरे हाँ या ना? कौन मोशन बाबू? ये कच्ची बजा रहे हैं कौन? हारमोनियम नु? आए? अरे बोलना। तो इसका दूसरा नाम हारमोनिक भी होता है। क्या होता है बाबू? फिर से बोलो तो, इसका दूसरा नाम क्या होता है? क्या होता है? हारमोनिक। फिर से बोल तो, हारमोनिक। ऑसिलेटरी का दूसरा नाम? अच्छा, सबसे आसान ऑसिलेटरी मोशन कौन है? 1 वाला। तो एक नाम पड़े जाता, सिंपल हारमोनिक मोशन। और यही से चैप्टर आपका आज शुरू होने वाला है, सिंपल हारमोनिक मोशन। समझ में आ रहा है? केकरा केकरा समझ में आ रहा है? चलिए बैठे। अब यहीं से स्टार्ट होगा आपका नीट और जेई। सब लोग लिख लेना जितना आज पढ़ाए। क्या बवाल पढ़ाते हैं हमरे, गजब। हाइनु चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, क्लास के पहला दिन एकरा बारे में समझे ले रहे, याद बा? अरे स्प्रिंग फोर्स कौन मोशन करी? सिंपल हार्मोनिक। सब आवेला तो नहीं कि अब खाली न्यूमेरिकल आई, बवाल हुई। और बिहान से नीट स्टार्ट होगा और उसके 5 दिन बाद जेई खत्म कर देंगे 2 दिन में, और चैप्टर हो जाएगा समाप्त। मतलब कल से हमारा कुछ अनाउंस करना है। कोई पैसा नहीं दे रहेगा? ट्रेन पकड़ना है। कितना बजे है? देखो तो स्टेटस आ गया। जाओ जाओ जाओ।
लिख लिया है ना? जा 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 जा। जब स्टेशन पे आ गए तो क्या बोले पीपरा रहे तबे बता दे सन। हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बस खत्म कर रहे हैं, क्लास हो गया। आज सब लोग को पता चल गया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होता है जी? ए बराबर माइनस, ऑसिलेटरी मोशन होने के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी, अरे बोलना, लेकिन सारे ऑसिलेटरी सारे होते हैं। ऑसिलेटरी मोशन का परिभाषा लिख लिए, इक्वेशन लिख लिए। हमेशा एक बल किधर लगता है? मीन पोजीशन। किधर लगता है? किधर लगता है? किधर लगता है? और जनरल इक्वेशन ऑसिलेटरी मोशन का क्या होता है? एफ बराबर माइनस के पावर एन के एक्स के पावर एन रे, एक्स के पावर एन ऑड होगा कि इवन? ऑड क्यों होगा? क्योंकि हमको इवन होगा तो स्क्वायर करेंगे तो माइनसों को क्या को दी, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स और एक्स के, तो गलत भाई ना हुई, तो होना क्या चाहिए? ऑड। ऑड क्या क्या होता है? 1 3 5 9 7, हाँ या ना? इसमें सबसे आसान सिंपल साधारण कौन है? 1 1 है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसका क्या क्या समझ में आ गया? अब कल हम स्टार्ट करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। किसको किसको समझ में आ रहा है? आज नहीं आया? आज का लेक्चर आई लो, तुमको आया? कल मेन स्टार्ट होने वाला है नीट सिलेबस, याद रखिएगा। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी हमारा सूझ गया, अब सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करेंगे। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल इसी जोत और इसी।